आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा दिखता है, इसका डायग्राम आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 168 में देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा दिखता है। ठीक है, चलिए आपके पास भी यदि कोई बुक है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का पिक्चर दिया हुआ होगा, उसको भी आप एक बार देखिए। ठीक है, उसको आप एक बार देखिए और यहाँ पे जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पे सुनते चलिए। देखिए क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, a coil of a large number of circular turns of insulated wire wrapped on a cylindrical core behaves like a magnet when an electric current flows through it. When the current is switched off, the coil loses its magnetism immediately. We call such a device is an electromagnet. अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ना एक सिलेंड्रिकल कोर है। सिलेंड्रिकल कोर का मतलब कि एक प्रकार से आपके पास एक लोहा है। ठीक है, आपके यहाँ पे बुक में जो डायग्राम दिया हुआ 168 में, उसमें एक लोहा है, एक कील के जैसा है, वो भी आपका एक लोहा ही है, आयरन है, उससे भी आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। ठीक है, उसके ना चारों तरफ आप क्या कर दो, वायर को लपेट दो। ठीक है, एक लोहा लो, उसके चारों तरफ वायर को लपेटो, बहुत ही टाइटली लपेटो, बहुत ही जोर से। ठीक है, और उसको जोड़ने के बाद उस वायर का दोनों छोर बैटरी से कनेक्ट कर दो। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद स्विच को ऑन कर दो। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट मत कर देना, नहीं तो फिर झटका लगेगा। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करना है, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद स्विच को ऑन कर दो। स्विच को ऑन जब करोगे ना तो वो आपका पूरी तरीके से एक चुंबक के जैसा काम करेगा। किसका जैसा? चुंबक का जैसा काम करेगा, यानी कि दूसरे चीजों को वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली क्या है, एक सीधा सा सिलेंडर यानी कि लंबा सा आपको एक वायर पाइप लेना है जो कि लोहा का हो, तो जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। ठीक है, उसको चारों तरफ से वायर से लपेट दो और उस वायर का दोनों छोर, दोनों एंड बैटरी से कनेक्ट कर दो। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद स्विच को ऑन कर दो। इस केस में हमारा जो डिवाइस तैयार होगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसका डायग्राम आपके बिल्कुल बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 168 में एनसीईआरटी में। ठीक है, और जब आप स्विच को ऑफ करोगे तो फिर वो चुंबक का जो बिहेव जैसे जो चुंबक के जैसा बिहेव कर रहा था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने स्विच को ऑफ कर दिया। लेकिन जैसे ऑन करोगे फिर से वो चुंबक बन जाएगा, यानी कि चुंबक के जैसा ही वो बिहेव करता है। ठीक है, अब चुंबक के जैसा बिहेव करता है, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जब कंपास को उसके पास लेके आएंगे तो ये क्या कर देगा, कंपास के नीडल को डिफ्लेक्ट कर देगा, है ना, यानी कि उसको हिला डुला देगा। ठीक है, आगे उसके बाद द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के वजह से हम लोग क्या, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या हो गया, सीधा सा एक चुंबक। इस चुंबक से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही भारी भरकम चीजों को उठा भी सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा जो चीज है वो मैग्नेट के जैसा काम करता है। अब मैग्नेट करता है क्या है, बेसिकली भाई चीजों को चिपका देता है जो उससे चिपकता है ना। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम लोग भारी भरकम चीजों को उठाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास ना बहुत बड़ा कचरा का ढेर है। ठीक है, बहुत बड़ा कचरा का ढेर है और उसमें ना आयरन का टुकड़ा छोटा छोटा सा गिरा हुआ है नीचे नीचे, उसको आप ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि बहुत सारा कचरा है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट को लेके जाते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब सीधा सा है चुंबक, तो चुंबक से वो चिपक जाएगा, उससे हम लोग बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए भी हम लोग चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। और यदि आपके पास मान लीजिए कि यदि आपके पास चुंबक नहीं है तो आप चुंबक बना सकते हो। कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लो। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है, चुंबक ही तो है। तो चुंबक नहीं है इसका मतलब कि मैग्नेट नहीं है आपके पास, ऐसा नहीं है। आप मैग्नेट बना सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दो तो आपका बन गया चुंबक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है, डॉक्टर्स यूज टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आवर स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। अब कभी कभी क्या होता है ना, गलती से हमारे आंख में कुछ ऐसा चीजें चले जाते हैं जो कि गलती से जाता है। से अब कोई भी आदमी जान के अपने आंख में कुछ डालता है क्या? नहीं। तो यदि गलती से कुछ हमारे आंख में चला गया, उसको बाहर निकालने का काम जो डॉक्टर करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के मदद से ही करते हैं, और उनका इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ही साइंटिफिक होता है,
बहुत ही डिजाइन के साथ बनाया जाता है, जिसके वजह से वो आंख में पड़े धूल गंदगी को भी बाहर निकाल देते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड देम। बहुत सारे खिलौने ऐसे हैं जिसमें कि आपको एक भी चुंबक नहीं दिखेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा जो सिस्टम है, यानी कि उसमें बहुत सारा वायर जो है लपेटा हुआ आपको दिख जाएगा। अच्छा, आपने बहुत बार देखा भी होगा, कुछ कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जिसके अंदर वायर बहुत ज्यादा लपेटा हुआ होता है ना? वो वायर बेसिकली किसका काम कर रहा है? वहां पे चुंबक का काम कर रहा है ना? चलिए, यही चीज था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली एक लोहे के ऊपर ऊपर तार इतना ज्यादा लपेटा हुआ रहता है, और स्विच यदि ऑन कर दिया जाए तो वो बेसिकली एक चुंबक ही जैसा काम करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।